फिर से एक नई वीडियो के साथ में आए हैं कि मनुष्य आखिर क्या है, मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य अपने आप में क्या बन सकता है, मनुष्य आगे चल के क्या कर सकता है। आज किसी को ये भी नहीं मालूम कि हम क्या करें और हम क्या कर सकते हैं। मनुष्य एक बर्तन के समान होता है जो घर पे एक स्त्री रहती है, वो बर्तन को चलाती है, समय पे उसे साफ करती है, समय पे उसे गंदा करती है, समय पे उसे फेंकती है, समय पे उसे रखती है और समय के अनुसार उसे बेच भी देती है। वैसे मनुष्य का भी जीवन है, समय के अनुसार उसे मनुष्य को चलाया जाता है। यदि एक व्यक्ति अगर इसे जन्म लेता है तो एक बर्तन के रूप में वो घर पे आता है। जब वो छोटा रहता है उसे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस उसे साफ सफाई किया जाता है। उस व्यक्ति को सिर्फ साफ सफाई किया जाता है, उसे बड़ा किया जाता है। जब वो छोटा और बड़ा होता है फिर उसको और जम से मंचते हैं। जब वो पढ़ाई के लेवल में आता है तो उसमें एक सामग्री जाती रहती है, जिस प्रकार हम किसी डब्बे में कुछ रखते हैं, कुछ चीज़ को रखते हैं, उसी प्रकार एक मनुष्य अगर से बड़ा होता है और वो स्कूल जाता है तो उसके अंदर में कुछ बातें रखी जाती है। उसे माता पिता कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, बोलने लगता है, वो कुछ समझने लगता है। उसी प्रकार वो अपने दिमाग में भरते जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचार, अपनी सोच भरते जाता है अपने अंदर। जिस प्रकार बर्तन में कुछ सामग्री रखी जाती है, हम भी एक बर्तन हैं। इसी बर्तन में और भी कुछ साफ सफाई भी होती है। अगर से एक डब्बे में हम कुछ सामान रखते, वो ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको साफ सफाई करते और फिर दूसरा चीज़ रखते। उससे बच्चा अगर से पढ़ाई करता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर 4 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास, उसके बाद में 8 क्लास में जाता है तो उसको दूसरी शिक्षा मिलती है, कुछ बड़ी शिक्षा मिलती है और उसे अपने मन में रखते जाता है, और बढ़ने दो और बढ़ने दो। यह बर्तन भरते जाता है। एक दिन उस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है। हो सकता है उसकी नौकरी के लिए, उसके पारिवारिक जीवन के लिए, उसके परिस्थिति के लिए। जो अपने अंदर रखता है वो एक न एक दिन इस्तेमाल करता है, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर से बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके जीवन में अच्छी ही चीज़ जाएंगी, उसके जीवन में बुरी भी चीज़ जाती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो के वो अच्छा ही काम करेगा, कहीं ना कहीं वो बुरे भी काम करता है, अच्छे भी काम करता है। और बुरे काम करने का कारण वो है उसका मन। चाहे दोस्त अच्छी भी रहे तो उसका मन बाहर जाता है। शिक्षक पढ़ाते भी रहेंगे, उसका मन कहीं ना कहीं बाहर जाएगा। माता पिता कुछ बताएंगे तो उसका मन दोस्तों के पास जाएगा। दोस्त कुछ अच्छी भी बातें बताएंगे तो बुराई की हो जाएगा। कुछ बर्तन ऐसा रहता है, बुराई को छोड़ता है, अच्छाई को लेता है। लेकिन हर बर्तन में अच्छा और बुरा दोनों रहते हैं। क्योंकि जब एक डब्बे में कुछ रखते हैं तो ऊपर का चीज़ खाते हैं, फिर जो बाद में नीचे में जो चिपका हुआ रहता है हम उसे खाते नहीं, उसे फेंक देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी वही रहता है। जो हमको बुरा लगता है उसे माँ बाप बाद में बताते कि ये गलत है, और जो अच्छा रहता है उसे पकड़ के रखते कि ये सही बात है। और वो बच्चा आगे चल के एक अपने मुकाम पे पहुंचता है और मुकाम के द्वारा जो उसने कुछ रखा अपने जीवन में, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ रखा, वो आगे प्रस्तुत करता है। और फिर उसकी पहचान होती है समाज में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में,
घर में कि यह बर्तन ठीक है कि नहीं है, कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। रखना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो रखा है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। रख रख के वो जंग लग जाएगा। इसलिए चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल लाना चाहिए। जो हमारे मन में रहता है, चाहे ज्ञान हो चाहे समझ हो, चाहे किसी बात की भी कुछ योजना हो हमें लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए। और हो सके आपको बताना है लोगों को, 10 को बताओगे 1 सुनेगा, उसे तो समझ में आएगा। चाहे 9 ना समझे, सुनने वाले सब लोग रहेंगे, लेकिन उस बात को जो आपने उनको प्रस्तुत किया अच्छाई के लिए, उस बात को 4 या 5 लोग मानेंगे, किसी को नहीं समझेगा और किसी को समझेगा लेकिन भूल जाएंगे। 4 प्रकार के लोग रहते हैं। सुनते हैं अच्छा का, दूसरे सुनते हैं आगे जाके भूल जाते हैं, तीसरे हैं दूसरों को बताते खुद भूलते उसको बताते, चौथे खुद सुनते भी बताते और करते भी। तो चौथे नंबर के व्यक्ति आगे बढ़ते, जो अच्छाई को पकड़ के रखते हैं, ना कि उस 3 के समान सुनते हैं बोलते हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन किया कुछ नहीं और पकड़ा कुछ भी नहीं। तो बर्तन के अंदर में कुछ रखा जाए तो कई दिनों तक सही रीति से रखा जाता है, ताकि वो संभाल के रहे। हमारे अंदर में भी कुछ ज्ञान रहता है, ताकि हमें कुछ समझ के अनुसार हम उसको आगे चला सकें। जैसे आज कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं बचपन से, तो उन्हें बड़े होने तक उन्हें मदद मिलती है, बुढ़ापे तक उनको सहारा हो जाता है। शिक्षा उन्हें एक दूसरे लेवल तक लेके जाता है। बचपन उनका बचपना ही नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा के द्वारा उसे समझदारी मिलती है। जब तक हम अपने गुणों को जो अपने अंदर में है आगे प्रस्तुत करेंगे नहीं, तब तक हमें ना कोई समझ पाएगा और ना कोई हमें जान पाएगा कि ये किस प्रकार का है। इसलिए किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अगर से किसी को बुरा लगेगा आपकी बातों को, तो आपके पास में आके बोलेगा ये गलत है। आपको उनके साथ बहस नहीं करना है, अपनी गलती मानकर जो उन्होंने आपको गलती बताया उसको सुधारो। तो गलत लोग हमेशा हमारे लिए अच्छा करते हैं। वैसे आप सच भी बोलो, अगर से कोई आपके विरोध में है, उनको आपकी अच्छी बात नहीं लगती जबकि आप अच्छे बोलते हो, वो बोलते तूने अच्छा नहीं बोला। झगड़ा मत करो, उससे अच्छा प्रस्तुत करो कि जो अभी जिन लोगों ने ताली बजाए आपके लिए, वो तुम्हारे कंधे पे ताली बजाएंगे। ये ताली बजाएंगे उस समय, लेकिन जिसने पहले ताली बजाया वो तुम्हारे पीठ पे थपथपाएंगे। इसलिए जलन मत रखो, कुछ अच्छा करने की सोचो तो अच्छा होगा। इसलिए अपने बर्तन को साफ़ सुथरा रखो, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, ना कि बुराई के लिए। जय हिंद।